हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत प्रेम भूलना। प्रणाम जी, सुंदर प्रेम साथ प्रणाम जी। जी, सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 39वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती श्री इंद्रावती जी अपने प्राणनाथ प्रियतम से मीठा उलाहना देते हुए कहती हैं कि आपने हमें इस माया में क्यों भेज दिया। हे धाम की दनी, इस माया की जलन से क्यों नहीं बचाते। हालांकि प्रियतम प्राणेश्वर तो इस माया से निकालने के लिए ही यह वाणी लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ इंद्रावती जी सभी दुखी सुंदर साथ को देखकर, उनकी पीड़ा को देखकर श्रीराज जी से मीठा उलाहना देती हैं और वे कहती हैं, हारे वाला कारे आप्या दुख अमने अनघटता ब्रांध लगाड़ी विध विधना विकार विमुख की धा रस दई विरहे अवला साथ सन्मुख माहे थयारे धिकार। वे कह रही हैं, हे प्रियतम, आपने हमें इस माया में भेजकर कभी ना समाप्त होने वाला दुख दिया। हमारे दिल में विषय विकारों के अमिट रोग भी लगा दिए। अपनी शोभा एवं श्रृंगार से दूर करके, आपके मुखारविंद के दीदार से दूर करके उल्टे विरह के ही दुखदाई रसों में डुबो दिया। इस प्रकार सुंदर साथ के बीच में मुझे लज्जित होना पड़ा। अतः सुंदर साथ जी, इसका आशय है, विषय विकारों के रोग तो जीव को लगते हैं, आत्मा को नहीं लगते। यह तो लाक्षणिक भाषा और उलाहना देने की दृष्टि से महामती जी ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रियतम प्राणेश्वर के लिए है, लेकिन यह सभी बातें उस माया के लिए हैं जिसने जीव को पाप में डुबोकर बुरे कर्म करवाए और हर पल ही दुखी किया। महामती जी आगे कहते हैं, अनेक रामत बिजी हती अति घनी सुपने अगा अग्राह ठेले संसार उघड़ी आँख दिन उगतेड़े छले जागताम जन्म रूड़ा खोया आवा। महामती जी आगे कहती हैं, हे प्रियतम प्राणेश्वर, हे धाम के धनी, परम धाम में तो बहुत अधिक सुंदर दूसरी रामतें भी थीं, लेकिन आपने इस माया में हमें धकेल कर केवल और केवल झूठ के दुख दिखाए हैं। तारतम ज्ञान के उजाले में जब हमने अपनी आंखें खोली, तब हम जान पाए प्राणेश्वर कि वास्तव में इस जागनी ब्रह्मांड में आने का सुंदर अवसर कैसे गवा रही हैं हम। और इस जागनी ब्रह्मांड में आने का यही कारण है कि हमने आपकी साहिबी और आपके प्रेम की पूर्ण पहचान नहीं की। यही पहचान देने के लिए इस निश्चल ब्रह्मांड में
हमारा आना हुआ, यह तो तारतम वाणी के प्रकाश से हम भली भांति जान गई हैं। वे कह रही हैं सुंदर साज जी कि बिना तारतम ज्ञान के जितने भी क्षण हमने गवा दिए, वह अनमोल क्षण तो हमारे जीवन के हिस्से से वृथा ही चले गए, उनका कोई मोल नहीं है। तेरी याद में रोने का जिसमें किस्सा है, वही मेरी उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। बिना जान के, बिना पहचान के, बिना निस्वत के, बिना उस धाम के ज्ञान के हमने जितना जीवन निकाल दिया, उसका तो कोई मोल नहीं। वह तो कौड़ी बदले ही चला गया। संसार के रीति रिवाजों को निभाते निभाते, कर्तव्यों को निभाते निभाते, देवी देवताओं को पूजते पूजते यह जीवन चला गया। लेकिन प्राणेश्वर, जब से तारतम ज्ञान की वर्षा की है, हम भली भांति जान गई हैं कि तुम ही हमारे साचे प्रीतम हो। तुम ही हमें वास्तविक प्रेम करने वाले हो। इस संसार में कोई हमें प्रेम नहीं कर सकता। यह तो झूठा संसार है, झूठे संबंधी हैं। यह हम तारतम ज्ञान से अच्छी तरह जान गई हैं। महामती जी यही कहती हैं कि आपने आंखें खोलकर स्पष्ट कर दिया, हमें इस सत्य से अवगत करा दिया, क्योंकि आपका नाम सच्चिदानंद है। आप भी सत्य हो और आपने बता दिया कि हे रूहों, तुम भी सत्य हो। आप भी चेतन हो और आपने बता दिया कि हे रूहों, तुम भी चेतन हो। आप आनंद का स्वरूप हैं और आपने यह महसूस करा दिया कि हे रूहों, तुम भी आनंद का स्वरूप ही हो। इसलिए आनंद और प्रेम और सत्य की खोज तुम्हारी जारी रही। इस नश्वर संसार में भी तुम देवी देवताओं की पूजा पाठ, मिट्टी पत्थर की पूजा पाठ से कभी संतुष्ट ना हुई। इस तरह से महामती श्री प्राणनाथ जी ने तारतम ज्ञान की वर्षा करके हम रूहों पर बहुत अधिक मेहर की है। महामती जी आगे कहती हैं, सन्मुख तम सुबिरय रस तम तणो, काना की धा जाली वाली अंगार, त्राही त्राही ए बातों था से घेर साथ मां, सहेसू के मन दाग जे लाग्या का। वे कह रही हैं, हे धाम के धनी, परम धाम में उस मूल मिलावे में मैं तो आपके सामने ही बैठी हूं, लेकिन इस संसार में मैंने आपके विरह में, विरह के रस में तड़प रही हूं। आपने वहां ही मुझे विरह की अग्नि में जलाकर क्यों नहीं अंगारा बना दिया। हे प्रियतम प्राणेश्वर, अब इस संसार में दुखों से बचने के लिए जो त्राही त्राही मची है, सभी रूहें, सभी सुंदर साथ त्राही त्राही कर रहे हैं और अश्रुओं की धारा उनकी आंखों से बह रही है। हे प्रियतम प्राणेश्वर, और वे तुमको ही पुकार कर रही हैं। यह सारी बातें परम धाम में सुंदर साथ के बीच में होंगी। यही
यहीं के तन के माध्यम से मेरे ऊपर जो गुनाह लगे हैं, जो दाग लगा है, उसे मैं परमधाम में सुंदर साथ के बीच में कैसे सहन करूंगी। सुंदर साथ जरा सी सेवा, जरा सा दान, जरा सी चितवनी कर लेने पर अपने आप को बहुत अधिक महान समझने लगते हैं, प्रेम में अग्रणी समझने लगते हैं। लेकिन महामती स्वयं इतना कष्ट उठाते हुए वे कह रहे हैं कि मेरे इस तन को दाग लगेगा। और जब सुंदर साथ छठी दिन की लीला के बाद उस धाम में 7वीं लीला में उपस्थित होंगे, तब मैं अपने इन गुनाहों को कैसे सहन कर सकती हूँ। जो दाग लगा है, उस दाग को मैं कैसे सहन कर सकती हूँ, ऐसा महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं। मैं कहना चाहती हूँ सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ चर्चा करते हैं, ज्ञान रखते हैं, तारतम वाणी का प्रकाश फैला रहे हैं, वे सुंदर साथ स्वयं को बहुत अधिक ज्ञानी समझते हैं और अपने चरणों को पुजवाते हैं, अपनी जय जयकार करवाते हैं। ऐसे सुंदर साथ के लिए यह चौपाई, जिस तन में श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी स्वयं लीला कर रहे हैं, जिस तन में उस प्राणेश्वर की 5 शक्तियां शामिल हैं, वह तन कहता है, मुझसे अजान अबूझ दुष्ट अपरीक्षक, अधम नीच मतहीन, सो इन चरणों आए हुए दाना श्याना, सुगढ़ सुबुद्ध प्रवीण। वे कहते हैं, मेरे समान कोई पापी नहीं, नीच नहीं, अज्ञानी नहीं, मैं तो इनके चरणों में आकर ही ज्ञान सुना रहा हूं, इनकी मेहर से ही कुछ बोल पा रहा हूं। लेकिन हमारे सुंदर साथ जी कहते हैं, स्वयं को ही पुजवाने लगते हैं। यह उन सभी सुंदर साथ के लिए शिखापन है। सुंदर साथ जी की गुणों की खान तो श्री राज जी ही हैं, गुणों का भंडार तो वे ही हैं, हम तो उनकी अंगनाएं हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं, विरह थी बिछोड़ी, दुख दी धाम बिस्मा, अहनिस निस्वासा, अंग उठे कट कर, दुख भंजन सहूं विध, पियु जी समरथ, कहे महामती, सुख देण श्रृंगार। वे कहते हैं, मेरे प्रियतम, आपने अपने विरह से भी अलग करके इस मायावी संसार का कठिन दुख दिया, जिसकी आहों से दिन रात हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। हे प्रियतम, आप तो सभी प्रकार के दुखों को मिटाने में हर प्रकार से समर्थ हैं। महामती जी कहते हैं, हे धनी जी, हे प्रियतम प्राणेश्वर, आप अपने श्रृंगार का सुख हमें दीजिए, अर्थात हमारे धाम हृदय में अपने नख से सिक तक के श्रृंगार सहित विराजमान हो जाइए। कहने का अर्थ है,
कि नख से सिख तक श्रृंगार किए हुए हे प्राणेश्वर आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। तो सुंदर साथ ध्यान चितवनी में जब डूबा जाता है तब वास्तव में नख से सिख तक उसके नूरी स्वरूप को निहारने पर ऐसा आभास होता है कि वह हमारे धाम हृदय में ही बैठा है और दिल को ही अर्श कर दिया है, ऐसा आभास होता है। इस चौपाई में विरह से भी हटाकर लौकिक कष्टों को भोगने का वर्णन किया गया है, लेकिन कलिस हिंदुस्तानी में कहा गया है एता सुख तेरे विरह में, तो कौन होसी कैसा सुख बिहार। अर्थात विरह का कष्ट सहा जा सकता है क्योंकि उसमें पल पल प्रियतम की सानिध्यता का आभास होता है, किंतु धनी के विरह से रहित होकर तो इस माया का ही आभास होता है, इस माया के दुखों का ही आभास होता है और इसके कष्ट को हमें सहना ही पड़ता है। इसलिए कलेजे के टुकड़े टुकड़े होने की बात की जाती है, उसी प्रकार यहाँ हृदय के टुकड़े टुकड़े होने की बात कही है। महामती जी का आशय यही है कि जिस हृदय में उस प्रियतम का विरह प्रेम नहीं है, उससे मिलने की तड़प नहीं है, जो सुंदर साथ ध्यान चितवनी में बैठकर उनके नख से सिख तक हसीन सूरत को नहीं निहारते हैं, वे तो वास्तव में इस माया की जलन में बने ही रहेंगे। इस माया के दुख से फिर उन्हें भला कौन बचा सकता है। और जो सुंदर साथ उस धाम की लीलाओं में खोया रहता है, जो आत्मा अपने धाम धनी के नख से सिख तक का श्रृंगार देखती है, नूरी स्वरूप देखती है, मूल मिलावे में बैठक करती है, उस आत्मा को तो इसी नश्वर संसार में उन अखंड सुखों का आनंद, उन अखंड सुखों की लज्जत इसी संसार में मिलती रहती है और वह सुख और आनंद में इसी संसार में खोई रहती है, नाचती रहती है, गाती रहती है। उसके आनंद का फिर क्या कहना। ऐसी आत्मा के हृदय में ही धनी का जोश प्रस्फुटित होता है और वह उनसे दूर नहीं होती। महामती जी यही समझाते हैं कि उस नूरी स्वरूप से दूर रहने का कारण इस माया की जलन को सहन करना है। 39वां प्रकरण समाप्त हुआ। सुंदर साथ जी बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।